हेलो व्यूअर्स। जैसा आप जानते ही हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरा चैनल मुसीबत में फंस गया था और मैं 2 महीनों से कुछ अपलोड नहीं कर पा रहा था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था और आप ऐसे प्रॉब्लम में ना फंसें तो क्या करें उसके लिए और क्या ना करें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप फंस ही जाएं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। कुछ तरीके हैं जिससे शायद आप इसमें से बाहर निकल आएं। तो देखिए ये वीडियो लास्ट तक, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये है चैनल रेन ए और मैं हूं रैना। अनिल रैना। प्लीज़ डोंट माइंड मी शूटिंग फ्रॉम माई बेड। बात यह है कि मैं थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बट द शो मस्ट गो ऑन, है ना। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये वीडियो किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये फ़ायदेमंद होगा उसके लिए जिसके लिए उसका ईमेल आईडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे बिज़नेस ईमेल हो, सारे ईमेल्स उसी पे आते हैं उसके, बिज़नेस के या ऑफिस के। ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो यूट्यूबिंग करता है, जिसका यूट्यूब चैनल हो या ब्लॉगिंग साइट हो, ब्लॉग, या जिसका गूगल ड्राइव पे डाटा बहुत सारा पड़ा हुआ है, या गूगल फ़ोटोज़ या कुछ भी जो ईमेल से जुड़ा हुआ है। और अगर आप उसमें लॉग्ड इन नहीं हैं तो आप उस एप्लीकेशन या उस साइट पे कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इस बात पे कि मेरे साथ हुआ क्या था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पर हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखा हो, तो उनको मैं अभी बता देता हूँ फटाफट से। वह ये था कि मैं जैसे हर दिन अपने यूट्यूब चैनल पे काम करता हूँ, वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, उनके डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, थंबनेल्स अपलोड करता हूँ। कभी कभार मैं पुराने वीडियोज़ के थंबनेल्स बदल के कुछ और डाल देता हूँ या पोस्ट अपलोड करता हूँ। तो मैं वही कर रहा था कि मुझे एक कॉल आया और मुझे अचानक बाहर जाना पड़ा बहुत इम्पोर्टेंट काम से। मैंने अपना डिवाइस वैसे ही चालू रखा, घर को दरवाज़ा लॉक किया और चला गया। वापसी पे जब मैं फिर से आया और अपने डिवाइस में फिर से काम शुरू किया, तो मुझे वहाँ पे लिखा हुआ मिला कि आपको लॉग आउट कर दिया गया है आपके चैनल से, आपके ईमेल से। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताता हूँ। उसके लिए मुझे लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि someone must have accessed your account through a suspicious app installed on this device। मेरा नक भी नज़दीक का यहाँ नहीं है। चलिए मैं तो भी पढ़ के सुना देता हूँ आगे क्या लिखा है। यू हैव बीन साइंड आउट टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट। बिफोर साइनिंग इन अगेन, remove all unsafe softwares from this device and change your password। You will need to verify it is you। तो ये लिखा हुआ मेरे को मिला। तो सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम में जाके सेटिंग्स में उसकी लास्ट में जाके ऑप्शन मिलता है कि स्कैन करने के लिए डिवाइस में कोई मॉलवेयर तो नहीं है। तो वो मैंने ऑन किया और वो कर डाला, तो उसने मुझे दिखाया कि सब साफ़ है। ये देखिए, ये वो है सेटिंग्स वाला पेज जहाँ पे आप
क्लीन अप कंप्यूटर ये ऑप्शन है। यहाँ पे फाइंड हार्मफुल सॉफ्टवेयर ये है, ये सब आप यहाँ पे फाइंड को क्लिक करके वो पता कर सकते हैं। चेकिंग फॉर हार्मफुल सॉफ्टवेयर ये है यहाँ पे, ये मैंने किया था। आप भी पीरियोडिकली कर सकते हैं वैसे भी। मैंने अपना एंटीवायरस भी ऑन किया, उससे भी मैंने चेक किया तो उसने भी कुछ दिखाया नहीं, उसने भी सब कुछ साफ़ ही दिखाया। तो उसके बाद मैंने वापस लॉग इन करने की कोशिश की अपने उसी ईमेल से। हुआ ये कि पासवर्ड भी उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, पर उन्होंने लास्ट में लिख दिया कि गूगल कैन नॉट वेरीफाई दैट अकाउंट बिलोंग्स टू यू, ये वहाँ पे लिखा हुआ मिला। मैंने हर तरीका अपनाया लॉगिन करने का, ट्राई अनदर वे वो भी था। तो जो भी तरीके थे वो मैंने अपनाए हैं। बस मेरे मेरे सामने अभी यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग है कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे लॉगिन किया, पर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि उसमें मेरा पासवर्ड और बाकी सब हैं, ईमेल वीमेल। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि वही बार बार लूप में चलता रहा कि एंटर द लास्ट पासवर्ड यू रिमेंबर यूजिंग विद द गूगल अकाउंट, और वो डाला। फिर से वही सब पासवर्ड डालने के बाद कि हम जी वो वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि आप वही हो। दूसरे तरीके भी मैंने अपनाए, जैसे कि अभी ये है अकाउंट रिकवरी का। तो वहाँ पे वो पहले आपका ईमेल मांगेंगे, आप ईमेल डालेंगे, उसके बाद वो बोलेंगे कि आप ये पासवर्ड डालिए, आप डालेंगे। मैंने डाला था तो रिकॉग्नाइज कर दिया उन्होंने, पर फिर से वो उन्होंने लिखा कि वी नीड सम टाइम टू रिव्यू योर रिक्वेस्ट। तो उसके लिए आप एंटर एन ईमेल एड्रेस वेयर वी कैन कंटैक्ट यू लेटर। तो मैंने सोचा कि अब तो अच्छा हो गया, वो चेक करेंगे, फिर मुझे दूसरे ईमेल पे वो बताएंगे कि फर्दर क्या करना है या क्या हुआ। पर हुआ ये कि उल्टा ही हुआ ये कि जैसे ही मैंने उसमें अल्टरनेट ईमेल डाला तो उन्होंने मुझे लिख दिया कि, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा। एन ईमेल विद ए वेरिफिकेशन कोड वाज जस्ट सेंड टू दिस ईमेल। जो मैंने उसमें ईमेल आईडी डाला था उस पर हमने वेरिफिकेशन कोड भेज दिया है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, चलो अब तो हो जाएगा काम। मैं उस ईमेल पे गया तो वहाँ पे आ गया था वो कोड, तो मैंने उठा के वो यहाँ पे डाल दिया, मगर फिर वैसे का वैसा ही। वह डालते ही उन्होंने फिर से वही लिख दिया, हम ये वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि ये आपका ही अकाउंट है, और फिर से आप लॉग इन करो और फिर से पासवर्ड डालो और फिर से वही एडिशनल ईमेल दो, हम उस पर वो करेंगे। और मतलब ये लूप चलता रहा। एक और तरीका भी मैंने सॉरी एक और तरीके में उन्होंने वही ईमेल डालने को लोग कहा, मैंने डाला और पासवर्ड उन्होंने कहा तो वो डाल दिया, तो वहाँ पे लिखा हुआ फिर से वही पुराना वही लिखा हुआ है, वी नोटिस्ड अनयूजुअल एक्टिविटी इन योर गूगल अकाउंट। तो हमने आपको लॉग आउट कर दिया है, वो ये।
तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे एक नीचे एक ये देखिए आप, दिखाई देता हूँ आपको मैं, लिखा हुआ मिला। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है MASINEND। तो मैंने ऐसे ये नीचे लिख दिया, एंटर कर दिया। उन्होंने फिर से लिख दिया कि भाई अपना पासवर्ड डालो, डाल दिया, एंटर कर दिया। फिर से वही, फिर आगे बढ़े, फिर से एक और वो अल्फ़ाबेट्स कुछ लिखे हुए आए, मैंने फिर से वो डाला और ये चलता ही रहा। फिर से वो पासवर्ड डलवाते थे, फिर से वो अल्फ़ाबेट्स भेज देते थे नए वाले, और वो फिर से मैं भरता था और ये चलता ही रहता था। 20 30 बार मैं लगातार वो करता रहा, पर ये लूप में चलता ही रहा। अब यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम थी कि बार बार ये लॉगिन करें, ये जो सारे प्रोसीजर करें, तो हो सकता था कि जीमेल मेरे को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देता। हुआ नहीं, पर चांस तो थे। इसलिए मैं कुछ बार करता था इस आज के दिन, फिर छोड़ देता था, फिर नेक्स्ट डे जाके फिर से करता था, पर रिज़ल्ट वही निकल आते थे। तो अब इस केस में ना फंसें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना होगा कि आपको अपने जीमेल अकाउंट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढना होगा जहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल डालने की ऑप्शन मिले। अब मैं आपको वो ये दिखा तो सकता हूँ, पर तब ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको वो दिखाने बैठ गया। तो आप नेट पे वो चेक कर सकते हैं, कहाँ से वो पता चलेगा आपको। तो वहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर एज रिकवरी फ़ोन नंबर डालें, और ज़रूर एक ईमेल आईडी एज रिकवरी ईमेल डालें। दोनों चीज़ रखें। कुछ लोग केवल फ़ोन ही डालते हैं, जो ठीक तो है, पर बेटर रहेगा कि आप दोनों डालें। और ये याद रखें कि वो ईमेल आपको एक्टिव रखना है, और ये वाला ईमेल जो आपका मेन है वो भी एक्टिव रखना है। दोनों आपको किसी को बताने नहीं हैं अननेसेसरली, जिससे कोई कुछ गड़बड़ कर सके। क्योंकि 2021 से इनकी कानून कुछ बदलने वाले हैं जीमेल वाले। ज़्यादा देर तक आपका अकाउंट अगर इनएक्टिव रहा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और जो फ़ोन नंबर आप डालते हैं उसका भी ध्यान रखें। आजकल लोग अक्सर अपने फ़ोन नंबर्स बदलते रहते हैं। अभी उन्हें लगता है कि दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से उन्हें बेटर मिल रहा है सर्विस, तो वो पुराने को छोड़ के दूसरे पे चले जाते हैं, या किसी दूसरे शहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, तो वो पुराना वाला नंबर बंद करवा देते हैं, वहाँ पे जाके नया लेते हैं। अगर ऐसा करना हो आपने, तो सबसे पहले अपने ईमेल पे जाएं, वहाँ पे अपना नंबर बदल लें। हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, वहाँ पे वो मांगे पुराना नंबर, तो उस वक्त आपके पास वो होगा एक्टिव, तो उस पे जो आएगा वो उसमें डाल पाएंगे। और जब वो हो जाए आपका दूसरा नंबर उसमें, तो फिर पुराने नंबर को आप इनएक्टिव कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, अगर आप इस प्रॉब्लम में फंस ही जाएं तो क्या किया जाए। तो ऑप्शंस तो कम ही हैं आपके पास, पर करना तो पड़ेगा ही ना कुछ। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप गूगल और यूट्यूब फोरम में जाके वहाँ पे लिख सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है। मैंने भी किया था, पर
फ़ायदा मुझे कुछ मिला नहीं। उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए, ये करो, तो वो तो वैसे भी मैंने कर डाले थे। तो उसके बाद मैंने उन्हें लिखा था कि ये सब मैंने किया है पहले ही। तो उन्होंने वहाँ पे लिख दिया कि अगर आपने ये सब स्टेप्स फॉलो किए हैं, इसके बावजूद भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं अपने ईमेल को, तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है। फिर तो आप रिकवर रिकवर कर ही नहीं सकते हो। पर आप ट्राई तो कर सकते हैं ये। दूसरा एक तरीका है कि आप ट्विटर अकाउंट बनाएं, या अगर आपके पास है तो उस अकाउंट से आप यूट्यूब पे, यूट्यूब इंडिया के ट्विटर अकाउंट को टैग करके वो अपनी प्रॉब्लम लिखें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो ट्वीट करें, आपके रिट्वीट करें आपके ट्वीट को। अगर हो सके तो बहुत मशहूर जो यूट्यूबर्स हैं उनके उनको भी उसको टैग करें उसमें। जैसे मनोज डे हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा हुआ है। उन्होंने खुद बोला था कि अगर आप प्रॉब्लम में हों तो आप मुझे टैग करें, मैं आपका वो ट्वीट रिट्वीट करूँगा। हो सकता है कि यूट्यूब वो पढ़ ले और आपसे कांटेक्ट करे। ये तरीका है। एक और तरीका है जो थोड़ा मुश्किल ही है। वैसे तो ये सारे तरीके ही मुश्किल हैं, क्योंकि ना तो गूगल और ना ये यूट्यूब कोई ख़ास विंडो देता है हमारे को जहाँ पे हम जाके अपने ग्रीवियंस बताएं। तो वो तरीका ये है कि आप मशहूर यूट्यूबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास चैट सपोर्ट होता है। जैसे हम व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ चैट करते हैं, वैसे ही समझ लें कि वो गूगल पे, सॉरी, वो है यूट्यूब पे यूट्यूब के एम्प्लॉयज़ से चैट कर सकते हैं। ये केवल उन यूट्यूबर्स को मिलता है ये ऑप्शन जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो वहाँ पे आपके लिए चैट कर सकते हैं कि भाई ये इसकी प्रॉब्लम है तो ज़रा देख लीजिए। मनोज डे ने भी बहुतों के लिए किया है और बहुतों को फ़ायदा भी हुआ है। पर आपके लिए कोई करेगा इसका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी बहुतों को अप्रोच तो किया था, पर उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया। मे भी उनको इतने ज़्यादा ईमेल आते हैं कि उन्होंने देखा नहीं हो, या मे भी उन्होंने पढ़ भी लिया हो तो उन्होंने सोचा होगा कि क्या पता नहीं कौन क्या लिख रहा है, या मे भी उनके पास ऐसे आते ही रहते होंगे तो आप कितनों को वो सपोर्ट करते रहें। तो ये है एक और तरीका। अभी मैं आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे शायद आपको कुछ फ़ायदा हो सके। मेरे स्क्रीन पे वो पेज खुला हुआ है। ये देखिए, ये है रिक्वेस्ट टू रेस्टोर योर जीमेल अकाउंट। तो इसका मैं आपको लिंक एड्रेस दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहुँच के आपको यस या नो करना है। यस ही होगा मेनली। डू यू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट विद एन ईमेल एड्रेस दैट एंड्स विद @gmail.com। और ये तो मेनली वो यही होता है तो यस करें, नहीं तो नो। उसके बाद आप जाएंगे नीचे इस वाले हिस्से पे जहाँ पे आपको इफ़ेक्टेड जिसमें प्रॉब्लम है आपके ईमेल में वो डालना है, और इस वाले में आपने डालना है कोई और ईमेल जिस पे वो कांटेक्ट कर सकें आपसे। तो ये डाल दें आप। उसके बाद आप जाएं यहाँ पे नीचे और यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिखें, कब हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ,
संक्षिप्त में लिखना है, इन ए नटशेल। तो लेकिन सब कुछ वो लिखें जो आपको लगता है हुआ है आपके साथ, जिससे वो अगर देखें तो चेक करें तो उनको आसानी होगी। और बाकी तो आपको ये पता ही है, ये कर दें, सबमिट कर दें और फिंगर्स क्रॉस रखें कि कोई जवाब आएगा। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आपको, ये करने चाहिए, ये उनके लिए हैं जिनका ईमेल या यूट्यूब चैनल मेरी तरह अटक गया था, और उनके लिए भी है जो हैक हो गए हों। जिनके चैनल हैक हो गया हो वो भी यही प्रोसीजर अपना सकता है। इसके अलावा भी एक लास्ट रिज़ॉर्ट है, एक ख़ास फॉर्म है जो आप भर सकते हैं। अगर जो मैंने बताया उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, तो उसके बारे में आपको कोई बताएगा नहीं, मे भी लोगों को पता नहीं है, और मे भी हो सकता है कि ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता हो कोई। पर मैं आपको बताऊंगा और वो फॉर्म भी दिखाऊंगा कि उसमें क्या भरना है आपको। मेरे सामने यहाँ लैपटॉप पे खुला हुआ है इस वक्त। सेंड एन ईमेल टू आवर सपोर्ट टीम टू रिपोर्ट पोटेंशियली अकाउंट हैकिंग। तो वो वाला फॉर्म आप भर सकते हैं। मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, पूरी तरह से बताऊंगा कि क्या करना है आपने इन दैट केस। वो आपका लास्ट रिजॉर्ट बनेगा अगर आप रिकवर न कर सकें ऐसे। तो मुझे लगता है अब ये वीडियो कंक्लूड करना ही चाहिए। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने की, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि मैं बीमार हूँ, पर क्योंकि YouTube चैनल चलाए रखना है तो कुछ न कुछ तो अपलोड करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो मैंने आपको बनाया दिखाने के लिए कि क्या करना चाहिए आपको। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जूले, नमस्कार, सत श्री अकाल।